गुड मॉर्निंग 8 क्लास। आपकी वर्कशीट है 39, 24 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग उद्योग चैप्टर पढ़ रहे थे। उद्योग किसे कहते हैं और उद्योगों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। वर्गीकरण हमने पहला वर्गीकरण पढ़ा था कच्चे माल के आधार पर। अब ये दूसरा वर्गीकरण है आकार के आधार पर। आपको ऐसे ही कॉपी में लिखना है, आपको जैसे कृषि वाला भी पूरा लिखना है आपको पूरा डायग्राम बना के वन आधारित उसके एग्जाम्पल्स लिख के पूरा लिखना है। और ऐसे ही आपको ये भी करना है। देखिए आप आकार के आधार पर मतलब उसके साइज़ के आधार पर आप दो भागों में बांटते हैं। एक लघु मतलब छोटे आकार के उद्योग, वृहत यानी बड़े आकार के उद्योग। जो लघु आकार के उद्योग होते हैं इनमें अधिकतर मशीनों का कम इस्तेमाल किया जाता है, हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो वृहत आकार के उद्योग होते हैं बड़े आकार के, उसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कम पूंजी लगती है, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें अधिक पूंजी लगती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। काम में लगे हुए मजदूर अपेक्षाकृत इसमें कम होते हैं, जबकि इसमें मजदूर ज़्यादा होते हैं। इसमें उत्पादन कम होता है, जबकि इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। आप इसके उदाहरण देखिए। लघु आकार के टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन, हाथों से वस्तुएं बनाना, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण। और बृहत आकार के उद्योग है लोहा और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि बहुत सारे उद्योग हैं। अगला है आपका स्वामित्व के आधार पर, मतलब उद्योग का स्वामी कौन है इसके आधार पर हम बांटते हैं 4 क्षेत्रों में। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और आपने ये सब लिखना है अपनी कॉपी में। जैसे निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पॉइंट्स लिखने हैं, तो स्वामित्व के आधार पर हम बांटते हैं। पहला निजी क्षेत्र, ऐसा उद्योग जिसमें जो स्वामी होता है वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। ऐसा उद्योग जिसका स्वामी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है उसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे रिलायंस, ये रिलायंस का जो मालिक है उसके हाथ में है। महिंद्रा इंडस्ट्रीज़ महिंद्रा के पास है, टाटा के पास है। इनका स्वामित्व टाटा है, मतलब सरकार इनके स्वामी नहीं है। और सार्वजनिक क्षेत्र कौन होता है, जिसकी जिम्मेदारी और संचालन कौन करता है, सरकार। वो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आया संयुक्त, मतलब जिसमें निजी भी और सार्वजनिक दोनों हैं, जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों के द्वारा किया जाता है, उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ऐसे आप नेट में सर्च मार के और भी लिखेंगे कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जो संयुक्त क्षेत्र में आते हैं। अगला है सहकारी। अब इसमें क्या होता है, सहकारी में स्वामित्व, संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकार कामगार दोनों के द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें स्वामी और कामगार दोनों एक ही होते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। इसमें क्या होता है, जैसे एक गांव है, गांव के सभी लोग दूध इकट्ठा करते हैं, दूध इकट्ठा करके कुछ लोग उनको बेचने जाते हैं, मतलब स्वामी भी वही होते हैं और काम करने वाले भी वही होते हैं। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, सारी ऊपर विशेषताएं दे रखी, सब लिखनी है। आपके घर के आसपास चलने वाले कुछ उद्योगों की पहचान करनी है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर लिखना है। और विभिन्न स्रोतों के सहकारी क्षेत्र में के उद्योग के विकास पर एक टिप्पणी लिखनी है कि कैसे हम इन उद्योगों का विकास करें। इसके बारे में आपने थोड़ा सा और जानकारी हासिल करनी है। फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट में इसके बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये सब आपको कॉपी में एज इट इज़ लिखना है। आप रजिस्टर में नोट्स में लिख लेंगे, आपके लिए ईजी होगा। ऐसे ही लघु आकार के उद्योग की विशेषताएँ, बृहत आकार के उद्योग की विशेषताएँ और स्वामित्व के आधार पर भी आपको इन सब के बारे में लिखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तब आप क्वेश्चंस करेंगे।